दोस्तों, नहीं बन पाते हैं काफी प्रयास करने के बाद भी अपने काम। दोस्तों, तकरीबन मेरे पास जब फोन आया करते हैं तो इसी प्रकार के फोन आया करते हैं कि जी कोई काम नहीं बनता। सबसे पहले तो फोन में ये बात बताएंगे जी बहुत परेशान हूं, और फिर मैंने पूछ लिया कि परेशानी क्या है। तब एक ही बात मुख से निकलती है कि कोई भी काम सोचते हैं बनता ही नहीं, बीच में ही रुक जाता है, पूरा होते होते उससे पहले ही बंद हो जाता है, यानी कोई काम बनता ही नहीं। और काम बनने लग गए तो सारी समस्या का हल ही हो गया। दोस्तों, इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा एक चौपाई। दोस्तों, यूं तो किसी भी देव की स्तुति हो, किसी भी देव की चालीसा हो, हर चौपाई का एक सार्थक अर्थ हुआ करता है। पर आप कहेंगे कि जी फिर हम पूरी चालीसा ही पढ़ते हैं तो फिर उससे हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलते? एक चौपाई से क्या हो जाएगा? एक चौपाई से ही होगा दोस्तों, क्योंकि जब वह चौपाई पढ़ेंगे तो उस चौपाई का अर्थ आपके दिमाग में चलता रहेगा। और जब किसी भी मंत्र या चौपाई का अर्थ आपको पता हो और आपके दिमाग में वह मंत्र चलने लगे, तो उसका अर्थ भी चलने लगे, तो समझ लेना कार्य होगा ही होगा। और कार्य भी यदि इसी से संबंधित हो कि जब वो चौपाई पढ़ते हैं उस चौपाई में भी उस चीज का वर्णन हो, यानी चौपाई उस कार्य के अनुसार हो, तुरंत काम बनेगा। आज मैं हनुमान जी की जो चालीसा है उसी में से ये चौपाई बताऊंगा, और इस चौपाई का फिर अर्थ भी बताऊंगा। और ये अर्थ जब आपके दिमाग में रहेगा तो समझ लेना कि आपका काम बनेगा ही बनेगा। करना आपने कब है, बस इस विधि को समझ लीजिए, कितने दिन करना है और कितनी चौपाई करनी है। फिर मैं इनका अर्थ ही बता देता हूं। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हनुमान चालीसा को तो आपने सभी ने पढ़ा होगा। इसी में एक चौपाई आती है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चौपाई का अर्थ है कि आप, हे प्रभु हनुमान जी, आप विद्यावान भी हैं, गुणी भी हैं और चातुर्य भी हैं, चतुर भी हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान भी हैं, गुणवान भी हैं और चतुर भी हैं। राम काज करिबे को आतुर, राम काज करने के लिए, राम का कार्य करने के लिए सदा आतुर यानी तत्पर रहते हैं, उतावले रहते हैं। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु का चरित्र यानी जहां प्रभु का गुणगान होता है। राम चरित्र सुनिबे को रसिया यानी राम जी का चरित्र यानी प्रभु का चरित्र जो भी सुनने को आपको मिलता है तो उसके आप रसिक हैं, यानी कि राम का चरित्र सुनने के लिए आप एक रसिक हैं, एक आप में रस पैदा हो जाता है। राम चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यानी राम और लखन और सीता सभी के मन में आप बसते हैं। दोस्तों, आपको ये छोटी सी चौपाई लग रही होगी,
मेरा जब काम है या आपका कोई काम है तो इस काम की आप जब अर्जी लगाएंगे तो सबसे पहले कैसे लगानी है, क्योंकि प्रभु विद्यावान भी हैं, गुणी भी हैं, चातुर भी हैं, और आपके सभी कामों को करने वाले हैं, प्रभु के सारे कामों को करने को आतुर रहते हैं। तो फिर आपका काम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनका गुणगान कर रहे हैं। ये चौपाई बिल्कुल अनुरूप बैठती है आपके कार्य के लिए। और आप इस चौपाई को यदि 21 बार रोजाना पढ़ेंगे, चाहे पूजा स्थान के सामने ही पढ़ लेना, पर पढ़ लेना थोड़े तरीके से। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आराम आराम से इस प्रकार से इस चौपाई को 21 बार पढ़ लेना। और पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद में अर्जी लगा देना, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके चरणों में हूं और मेरा ये काम है, यह बन जाए, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। बस इतनी सी हाजिरी लगा देना। चौपाई के पहले और बाद में वैसे तो मैं कई बार बताता हूं कि ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः बोल दिया करें, लेकिन इस चौपाई में स्वयं ही राम का वर्णन आ जाता है, राम जी का वर्णन आ जाता है, तो इसमें बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये चौपाई 21 बार पढ़ लेना, 11 बार पढ़ लेना, 11 बार पढ़ लेना दोस्तों। इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो 21 बार भी पढ़ सकते हैं, पर 11 बार कम से कम है। उससे आगे जितना पढ़े ये आपकी मर्जी पर है, पर 21 दिन जितना पहले दिन पढ़ेंगे उतना ही रोजाना पढ़ना पड़ेगा। कर लेना 21 दिन, मंगलवार से प्रारंभ कर देना, तो रोजाना पढ़ना है। जरूरी नहीं है 21 मंगलवार पढ़े, मंगलवार के बाद बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, इस प्रकार से 21 दिन पढ़ लेना दोस्तों। आपका काम बनेगा। जो रुका हुआ है, अटके से अटका है, और करके देख लेना दोस्तों। प्रयोग में तो कुछ नहीं जाता है, पर आपका मन बन जाए तो, और मन बनने में तो फिर इसमें जाता भी क्या है। ये पूजा तो आप करते ही हैं अपने पूजा स्थान पे, फिर आपने 11 बार ये बोलने में क्या जाता है। पर बोलते हुए अर्थ का ध्यान रखें कि मैं जो बोल रहा हूं वो अर्थ मुझे स्मरण रहना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। इतना हो गया तो दोस्तों तुरंत काम बनेगा। चौपाई करते करते ही काम बनने की संभावना है। कोई दूसरा अटका हुआ कोई बड़ा काम हो तो समय भी लग सकता है, पर बन जाएगा। करना दोस्तों, इसका फायदा उठाना। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।